जय सिया राम। वाल्मीकि रामायण के अनुसार अयोध्या एक समृद्ध और सुरक्षित नगर था, जिसकी सुरक्षा के लिए राजा दशरथ ने कई व्यवस्थाएं की थी। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड सर्ग 5 में बताया गया है कि अयोध्या बहुत ही सुव्यवस्थित और सुरक्षित नगर था। हम 5वें सर्ग की कथा जानने से पहले आइए विस्तार से जानते हैं कि ये व्यवस्थाएं क्या थी। किलेबंदी और नगर की संरचना। नगर चारों ओर से ऊंची और मजबूत दीवारों से घिरी हुई थी। नगर के प्रवेश द्वार विशाल और अत्यंत सुदृढ़ थे, जिनकी रक्षा के लिए सशस्त्र प्रहरी तैनात रहते थे। चारों ओर गहरी खाई थी, जिससे शत्रु सीधे नगर में प्रवेश न कर सके। नगर की गलियां चौड़ी और साफ सुथरी थी, जिससे सेना और रथों की आवाजाही में कोई बाधा न हो। शक्तिशाली सेना और रक्षा बल। राजा दशरथ की सेना बहुत ही सशक्त और विशाल थी। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि अयोध्या में घुड़सवार रथी और गजवाहिनी अर्थात हाथी दल जैसे बलशाली योद्धा थे। उनकी सेना में विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित सैनिक थे। सेना में धनुर्धारी योद्धा, तलवारधारी सैनिक और भाले धारण करने वाले योद्धा शामिल थे। राजा दशरथ स्वयं एक महायोद्धा थे और उन्होंने देवताओं की सहायता के लिए असुरों से कई युद्ध लड़े थे। युग सेनापति और सुरक्षा अधिकारी। अयोध्या की सुरक्षा केवल सेना पर ही निर्भर नहीं थी, बल्कि राजा दशरथ ने नगर में अनुभवी और निष्ठावान सेनापतियों और सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति कर रखी थी। ये अधिकारी नगर की सुरक्षा व्यवस्था को सुनिश्चित करते थे, सीमाओं पर पहरा देने वाली चौकियों का संचालन करते थे, किसी भी आंतरिक विद्रोह या बाहरी आक्रमण को रोकने के लिए सदैव सतर्क रहते थे। धार्मिक और नैतिक सुरक्षा। वाल्मीकि रामायण में बताया गया है कि अयोध्या की सुरक्षा केवल भौतिक शक्ति से ही नहीं, बल्कि धार्मिक और नैतिक मूल्यों से भी सुनिश्चित थी। नगर के निवासी धर्मपरायण, सत्यवादी और न्यायप्रिय थी, जिससे आंतरिक कलह या विद्रोह की संभावना नहीं थी। नगर में वेदों और शास्त्रों का ज्ञान रखने वाले ऋषि मुनि और ब्राह्मण निवास करते थे, जो राजा को उचित मार्गदर्शन देते थे। यज्ञ और हवन नियमित रूप से होते थे, जिससे नगर में शांति और समृद्धि बनी रहती थी। न्याय और प्रशासनिक व्यवस्था। राजा दशरथ ने अपने राज्य में एक सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की थी। सभी नागरिक न्याय और कानून का पालन करते थे। अपराधों की रोकथाम के लिए कड़े दंड दिए जाते थे। नगर में सुव्यवस्थित कर संग्रह प्रणाली थी, जिससे आर्थिक स्थिरता बनी रहती थी। राजा स्वयं जनता की समस्याओं को सुनते थे और न्याय प्रदान करते थे। मित्र राष्ट्रों और कूटनीति के माध्यम से सुरक्षा। राजा दशरथ का कई शक्तिशाली राजाओं से मित्रता और संधि संबंध था। वे चक्रवर्ती सम्राट थे और उनके शासन काल में अयोध्या पर किसी भी बाहरी आक्रमण का भय नहीं था। उन्होंने अन्य शक्तिशाली राजाओं जैसे मिथिला के राजा जनक, कौशल देश के अन्य राजा और देवताओं तक से अच्छे संबंध बनाए रखे थे। इस प्रकार राजा दशरथ ने अयोध्या के चारों ओर से सुरक्षित और संपन्न नगर बनाया था। उनकी कूटनीति, सैन्य शक्ति, धार्मिक आस्था, प्रशासनिक दक्षता और नैतिक मूल्यों की वजह से अयोध्या एक सुरक्षित और समृद्ध राज्य बना हुआ था। यही कारण था कि उनके शासन काल में अयोध्या को किसी भी बाहरी संकट या आंतरिक विद्रोह का सामना नहीं करना पड़ा। जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा के बाल कांड के चौथे सर्ग में आपने सुना कि महर्षि वाल्मीकि रामायण का श्लोक लिखने के बाद राजकुमार लव और कुश के द्वारा गायन किया गया था। दोनों भाइयों ने अयोध्या की गलियों में घूम घूमकर रामायण कथा का गान करते थे। उसी दौरान प्रभु श्री राम ने उन दोनों भाइयों को राजमहल में लाकर रामायण कथा का गान करने के लिए कहा था। राजकुमार लव और कुश ने पंचम सर्ग में गान के द्वारा बताया कि राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्यापुरी
कैसा था। आइए पंचम सर्ग में सुनते हैं। महर्षि वाल्मीकि ने पंचम सर्ग के श्लोक में लव और कुश दोनों भाइयों के द्वारा कहलवाया है कि यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। आगे कहते हैं, हम दोनों भाई आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें। इसके आगे राजकुमार लव और कुश ने कथा प्रारंभ करते हुए श्लोक का गान शुरू किए। उन्होंने कहा, कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उस जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था, वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। सुंदर विभाग पूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्या पुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। वह पुरी बड़े बड़े फाटकों और किवारों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक पृथक बाजारें थी। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। वह पुरी सुंदर शोभा से संपन्न थी। उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊंचे ऊंचे अट्टालिकाएं थी जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों अर्थात तोपों से वह पुरी व्याप्त थी। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियां थी जिनमें केवल स्त्रियां ही नृत्य और अभिनय करती थी। उस नगरी में चारों ओर उद्यान और आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पुरी बहुत विशाल थी तथा साकू के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहाँ के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रसाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कुटागारों अर्थात गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र की अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ाया गया था अथवा वह पुरी द्वित फलक के आकार में बसाई गई थी। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पुरी तथा सतमहले प्रसादों से सुशोभित थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जरहन धान के चावलों से भरपूर थी। वहाँ का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुदुम्भी, मृदंग, वीणा, पनव आदि वाद्यों की मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंज रही थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहाँ के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे जो
अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो, अर्थात जो माता पिता और पुत्र दोनों से हीन हो, तथा जो शब्द वेदी बाण द्वारा बेधने में योग्य हो, अथवा युद्ध से हारकर भागे जा रहे हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सधाए हाथ शीघ्रता पूर्वक लक्ष्य भेद करने में समर्थ है, उस शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं, तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में असमर्थ है, ऐसे साहसी महारथ वीरों से अयोध्यापुरी भरी पड़ी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। अग्निहोत्री सम दम आदि उत्तम गुणों से संपूर्ण तथा 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों के अयोध्यापुरी सुशोभित होती थी तथा राजा दशरथ उसकी रक्षा करते थे। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बाल कांड में 5वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम, जय सिया राम।